जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी का नया नियम कानून। फिर देर शाम खबर आई कि सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया और इसके बाद विभागीय जांच का आदेश दे दिया। सरकार के इस आदेश पर अलंकार अग्निहोत्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था, फिर मुझे सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बिठा के रखो। तो ये पंडित पागल हो गया, जो स्टेटमेंट पे जब ये पूरा जो आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया और जितने ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम जो उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपना बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछेंगे। शामली नहीं जाए, शामली जाने का कोई नहीं है, वो नहीं है हमें। तो वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो गया। यदि कल जो है वो स्पीकर फोन पे उनका फोन नहीं होता, तो वहाँ पे तो अलग तरीके से वो बेसिकली चाहते थे किसी तरीके से मैं एक कुछ लिखित में ऐसी चीज दे दूं कि एक दिन के लिए मैं अपना जो है सस्पेंशन रोक रहा हूँ, उतने में वो सस्पेंड करते, वो है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो बाद में जब सब कुछ इनसे नहीं बना, ये काम इनका जो साजिश थी कि मैं कुछ एक ऐसी चीज लिख के दे दूं कि आधे दिन का टाइम या एक दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ छुट्टी। उनका साजिश ये थी कि आप एक दिन की छुट्टी के लिए, जैसे ही मैं ऐसा कुछ लिख के देता वो तुरंत सस्पेंड कर देते और पूरा ठीकरा एक अलग तरीके से मेरे को तोड़ा जाता। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर देर रात उन्होंने सस्पेंशन का एक ऑर्डर जारी किया। नहीं सर, आवाज देखिए ज्यादा खाली हो चुका है अभी बैठने, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं तो मैं इसलिए बड़ी कुर्सियां कुछ रखी हुई है, बाकी ज्यादातर चीजें तो यहाँ से हट गई। एक सवाल और है अग्री, कल हम लोगों ने एडीएम जुडिशियल से बात की थी, उनका ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि इस तरीके की कोई वार्ता नहीं हुई थी। वो तो सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि जब उनके जो मैं तो इसी आप तो कह रहा हूँ ना, कॉल ट्रेस कराइए ना, ये तो जांच का विषय है, एसआईटी का विषय है कि वो कॉल किसका था। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉल आया है जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर पे, आप चेक कराइए। ऐसे थोड़ी वो तो रहेंगे, वो तो तंत्र के अभी हिस्सा है, वो तो वहां से जो उनके आका जो बोलेंगे, जो जिलाधिकारी महोदय बोलेंगे वही बात बोलेंगे सब तो। एक सवाल और है, अगर ये इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है और आपको बाध्य होते हैं तब आप क्या नहीं, इसमें तो देखिए ये एक संवैधानिक अधिकार है, आप जबरदस्ती किसी के हाथ से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए हमारी माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग अपना पूरा पक्ष जो है न्यायिक पक्ष अपना जो हमारा है, प्रधानमंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कल घटना हुई, तो मैं तो चाहता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को एसआईटी गठित करें, क्योंकि जब राज्य का तंत्र फेल हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को स्वयं एक एसआईटी गठित करनी चाहिए कि जो इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर जो जिलाधिकारी महोदय से कोई बात कर रहा है, तो पहले तो वो व्यक्ति का जो चेहरा पहचान उजागर होनी चाहिए, जिसने ये जिलाधिकारी महोदय को ये बोला कि पागल हो गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति के अंदर पंडितों के प्रति क्या दुराभाव है। इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री बरेली के डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार है खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए,
डीएम साहब स्वयं आए। और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचार आ रहा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को पहली नज़र में दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत उन पर ये कार्रवाई की है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस जांच के लिए बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया है, जो आरोपों की पूरी तरह से जाँच करेंगे। जाँच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली डीएम ऑफिस में अटैच किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।